नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप में से जिस भी बच्चे ने आज वीडियो के थंबनेल को देखकर टैप किया है, ये तो बात तय है कि आप सोच रहे हैं कि सही तरीके से प्रिपरेशन कैसे की जाए। क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होगा और मैं भी जानता हूं, मुझे बच्चे कहते हैं कि सर 2 साल हो गए लेकिन एक भी एग्जाम नहीं निकला, 3 साल हो गए, इनफैक्ट कुछ बच्चों का 5-5 साल हो जाते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं निकला। क्या इसका मतलब यह है कि वो मेहनत नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है। हार्डवर्क वो करते हैं, उनसे ये टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी खुद की ना एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है अलग अलग तरीके का होता है। कहने का मतलब है कोई यहां पर कैंडिडेट एस्पिरेंट ऐसा है जिसको जॉब करनी है, जॉब करने वो बाहर जा रहा है, 8 घंटे की जॉब करता है, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में लगता है, उसके बाद पढ़ाई करता है। एक एस्पिरेंट ऐसा है जो कि घर की महिला होम मेकर है, जिसको अपना ध्यान रखने के साथ साथ पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना है और वहां पर उसको टाइम निकालकर पढ़ाई करनी है। एक हमारे पास एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि एक सर्विसमैन होने वाले हैं, या तो वो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस नहीं कर रहे तो उसके बाद अब उनके पास जो समय है तो उनकी पुरानी स्टडी छूट भी चुकी है, फिर से उन्हें अपने आप को पढ़ना है और उसके बाद सिलेक्शन लेना है। हमारे पास एक ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, अलॉन्ग विद दैट उनको बैंक और एसएससी इन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन साथ के साथ करनी है। ये सारी की सारी चीजों के लिए टाइम का मैनेज होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज नहीं हुआ तो सब खराब हो जाएगा। आज मैं आपको दोस्तों कुछ चीजें बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा टाइम को मैनेज करने के लिए। सबसे पहली बात, आप सब लोग सबसे पहले अपनी अपनी दिनचर्या बनाओ। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपके पास कितना इतना टाइम बचता है जो कि आपके लिए पढ़ने के लिए हो सकता है। ये टाइम सबके लिए अपना अलग अलग है, लेकिन सुबह उठो, सुबह उठने से रात में जब आप सोने जाते तब तक कितना टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि शुरुआत सुबह सुबह जो मेरे पास टाइम है जब मैं सोकर उठता हूं, चाहे फिर आप घर का ध्यान रखते हो या अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, लेकिन सुबह लगता है अगर आपके पास 2 से 3 घंटे मिल पा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, अगर ये मिल पा रहा है तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल ये समय आपके लिए बनेगा। आपको कोशिश करनी है सबसे पहले सुबह सुबह एटलीस्ट इतना आप एक चंक है निकाल लें। सुबह आप इतना ये टाइम का जो चंक है निकाल लें, 2 से 3 घंटा। असल में होता क्या है, मैं सुबह सुबह पर क्यों जोर दे रहा हूं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि सुबह नहीं, हम तो रात में पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है, आप रात में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनको सुबह आराम से सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज अटेंड करना है, रात भर पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां ये एप्लीकेबल है क्योंकि उनका इस तरीके का शेड्यूल मैनेज हो रखा है। लेकिन जिन लोगों को दिन भर काम करना है, दिन भर अपने घर की फैमिली का देखभाल करना है, ये सब कुछ जहां दिन भर पूरा जा रहा है, तो आपको मालूम है जब दिन भर आपकी एनर्जी जाएगी तो जब शाम तक होकर आएगी तो शाम तक रात तक आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी। तो उस वक्त अगर आप सोचोगे कि रात में पढ़ लो तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। समझ रहे हैं किस कंडीशन में बड़ा मुश्किल है? इसीलिए जो जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए आपका ब्रेन पूरी तरीके से तैयार है। आप जितना चाहो उतना कॉम्प्लेक्स टास्क, जितना चाहो उतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आप पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट समय 2 से 3 घंटे सुबह सुबह का निकालना। ये चंक निकाल लोगे दोस्तों, बहुत काम आएगा। आपने ये चंक निकाला, उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं कि दिन के किसी समय आपको चंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको डेफिनेटली दिन में भी समय मिलेगा। ये जो डे टाइम है ना, जिनको डे टाइम में समय मिलेगा वो डे टाइम निकालेंगे। अभी सिर्फ मैं समय बता रहा हूं, क्या पढ़ना है ये नहीं बता रहा हूं। अब आप आ गए रात में, जब आप सोने से पहले की बात करते हैं, सोने से पहले मैं आपको बताऊं, सोने से पहले कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी होती है। मेरा एक ही चीज कहना है, ज्यादा पढ़ने से बेहतर है जितना पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ा। आपका एग्जाम होने में, सिलेक्शन लेने में बिल्कुल हेल्प करेगा। ज्यादा पढ़ने से दिमाग को खुद को लगता है कि हमने सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन मॉक पेपर में स्कोर ही नहीं आता है, गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जो भी कुछ आपने पढ़ा है दिन में, सोने से पहले उसका रिवीजन करो। कहने का मतलब है सोने से पहले जो भी आपके पास एक टाइम मिलता है, उस चंक ऑफ टाइम का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने में करना है और कुछ नहीं, ओनली रिवीजन।
ये रिवीजन आपको बहुत हेल्प देता है जो आपने पढ़ा है उसको याद रखने में, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम पढ़ते जाते हैं, रिवीजन इतना करते नहीं है, इस चक्कर में दोस्तों हमारा स्कोर नहीं आता। रिवीजन इतनी पावरफुल टूल है, अगर आप इसे करते रहोगे मैं आपको गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। नोबडी, कोई नहीं रोक सकता। ये चंक निकालना बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं, जब आप ये चंक निकाल लोगे तो हर दिन का ना आप एक टू डू लिस्ट बनाओ। ये हर किसी की अलग अलग होती है, ये टू डू लिस्ट आप जरूर बनाओ। इस टू डू लिस्ट में क्या लिखो? नंबर 1, आज आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पढ़ना है, जिस पर आपको ज्यादा टाइम देना है, यानी कि जिस पर आप मोस्ट फोकस्ड एरिया जिसको आपको बनाना है। तो जो सब्जेक्ट का आपका मोस्ट फोकस्ड एरिया है आपने उसको लिखा कि मुझे आज मैथ्स पढ़ना है, मुझे आज इंग्लिश पढ़ना है, या जो भी सब्जेक्ट आपने लिखा है ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको बात बता दूं, मैथ्स और इंग्लिश तो एक ऐसे सब्जेक्ट अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना दोस्तों, सही बता रहा हूं, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। अब बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग आपको मालूम है आप थोड़ा भी पढ़ते हो तो आपको आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सूरमा बन गए, क्योंकि आपको आ रही है तो बाकी बच्चे को भी आ रही है। रीजनिंग में आप स्कोर कर पा रहे हो तो दूसरा भी कर पा रहा है, तो उसमें तो सभी को ही कर पा रहे हैं। बात रही जीए की, तो जब आप जीए पढ़ रहे हो तो जीए तो आपने याद भी करी है, और जीए का पोर्शन तो तभी अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम में याद किया हुआ क्वेश्चन आया तो कर ले गए, नहीं आया तो नहीं कर ले गए। पर जो दो सब्जेक्ट हैं जहां पर तो आप स्कोर करेंगे ही करेंगे, और यहां सबसे बड़ी लड़ाई हो जाती है, एक होती है मैथ्स, एक होती है इंग्लिश। कुछ की मैथ्स वीक होती है, कुछ की इंग्लिश वीक होती है, रीजनिंग भी कर लोगे, जीए भी कर लोगे, लेकिन इनमें से कोई वीक है तो दोस्तों इसको स्ट्रॉन्ग करना है और कोशिश करना है सुबह का जो चंक है वो इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को देना सुबह के चंक में। जब आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है थक चुका है दिमाग पढ़ते पढ़ते, तब आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको मजा दिलाए, जैसे कि रीजनिंग मजा आ रहा है, या फिर जीए मजा आ रहा है, याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, मजा आ रहा है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो। बट जब कॉम्प्लेक्स दिमाग लगेगा वहां पर दोस्तों आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो। ये आप अपने हिसाब से मैनेज करना है ना, किसी भी तरीके से जब आपको लगता है। तो मोस्ट फोकस्ड एरिया को आप सबसे पहले करना है टू डू लिस्ट में, उसके बाद आपने कहा ये करना है। इसके अलावा आप ये भी बना के चलो यार ये करना है तो मेरे को उसमें टू डू लिस्ट में एक रिवीजन भी करना है। जो भी पढ़ा है आज का उसका रिवीजन हो सकता है, जो एक दिन पहले पढ़ा है उसका रिवीजन निकालो, 2 दिन पहले का रिवीजन, हफ्ते भर का रिवीजन, जो भी आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल आपने बनाया उसके हिसाब से बनाओ। तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट लगाना, यानी कि टेस्ट सीरीज करना। टेस्ट सीरीज एक जरूर फॉलो करते जाओ, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाते जाओ। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये सबसे बड़ी हेल्प करेंगे आपकी ये समझने में कि आपकी प्रोग्रेशन का लेवल क्या है, किस स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन पर अभी आप हैं और कितना स्कोर आ रहा है। मॉक टेस्ट करो, और इस मॉक टेस्ट को करने के अलावा एक टाइम आपको जरूर निकालना है, उसके तुरंत बाद ही आधे घंटे का टाइम निकालो जहां पर आप इसका एनालिसिस कर रहे हो। क्योंकि एक गलती ये बहुत ज्यादा हो जाती है जब हम टाइम मैनेज करते हैं कि हम कहते लगता मॉक टेस्ट हो गया चलो काम खत्म आगे पढ़ते हैं हम इसको पढ़ ले रहे हैं। नहीं, मॉक टेस्ट करो, एनालिसिस जरूर करो। कोई क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों हुआ, क्या मुझे आता था इसलिए सही हुआ, या मैंने तुक्का लगाया था इसलिए सही हुआ, या मुझे डाउट था 50-50 लग रहा था इसलिए सही हुआ। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आता था इसलिए सही हुआ तो अपने आप को 1 मार्क देना, लेकिन अगर आपने तुक्के में लगाया तो 0 दे देना। अगर आपने ऐसे लगाया डाउट था 50-50 तो सही हो गया तो भी 0 देना, क्योंकि इसको इंप्रूव करना है। आज सही हो गया, फ्यूचर में सही होगा कि नहीं पता नहीं। ऐसे ही गलत को देखो, गलत हुआ तो क्यों हुआ, रीजन उसके पीछे क्या था, ये एनालिसिस है, ये बहुत जरूरी है। ये करोगे दोस्तों, इसके लिए टाइम निकालो। ये टाइम हर किसी का अलग अलग होगा। ये टू डू लिस्ट आपको जरूर दे करनी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये टू डू लिस्ट कर लिया आपने तो काम आपका बन जाएगा। टाइम आपको मैनेज करना है। मैं आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में दिखाता हूं, टेस्ट सीरीज के बारे में एक बार दिखाता हूं। आप में से जो भी बच्चे, बहुत ध्यान से सुन लेना, 2 दिन आपके पास में, अब आप ये चाहे वीडियो 26 तारीख को देख रहे हो चाहे 27 मई को देख रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के पास अगर टेस्ट सीरीज नहीं है तो अनअकैडमी पर टीम एबीपी पूरी, मैं, अरुण सर, अभिजीत सर, पुनीत सर, यानी मैं विशाल सर, हम चारों लोगों की टेस्ट सीरीज है। अभी इसका प्राइस सिर्फ 499। अगर आप में से कोई भी परचेस करना चाहता है परचेस कर लेना सभी एग्जाम्स के लिए। आरआरबी पीओ क्लर्क प्री मेंस पूरा, आईबीपीएस क्लर्क पीओ पूरा प्री मेंस, एसबीआई क्लर्क पीओ पूरा प्री मेंस, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, सारे एग्जाम से 31 दिसंबर तक सभी की टेस्ट सीरीज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस करना चाहो, जिसके पास नहीं है तो परचेस जरूर कर लेना। देखो पेड क्लास लो या ना लो, टेस्ट सीरीज जरूर लेकर रखो।
क्योंकि कहीं इन्वेस्ट करो या ना करो, टेस्ट सीरीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये 499 प्राइस भी ऐसा है कि इजीली आप पे कर सकते हो, परचेस करके कर लेना। और सब लोग, सबके पास होनी चाहिए। आपके पास टाइम किसी चीज का है, वीडियो देखने का है या नहीं है, ये जरूर करना। अच्छा, ये आपने कर लिया तो मैंने कुछ टास्क बनाता हूं हर दिन, बच्चों को बताता हूं। आप में से जिसको नहीं पता बड़े ध्यान से सुनो कि करना क्या है, जिसके लिए आप अपने मार्क्स दो। देखो, अपने लिए चैलेंज लेकर चलो। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं 21 दिन तक किसी एक हैबिट को अपना लो, तो वो दोस्तों अगर आपने अपनाई तो वो हैबिट बन जाती है, बहुत बढ़िया रहती है। तो क्यों ना एक पॉजिटिव हैबिट डेवलप की जाए। तो 21 दिन का एक चैलेंज बनाओ जिसमें 99% तो हमेशा फेल ही हुए हैं, और जो 1% पास हुए उनका सिलेक्शन भी हुआ है। अब आओ देखो है क्या, सोने और जागने का शेड्यूल फिक्स करना है सबसे पहले। जब आप फिक्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है और कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। अगर आप ये हर दिन कर पा रहे हो तो 1 मार्क देना खुद को। 30 मिनट में कहता हूं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना। ये मत सोचना कि सर हम पे तो वैसे भी टाइम नहीं है, 30 मिनट आप कह रहे हो फिजिकल एक्सरसाइज। मैं बताता हूं क्यों। हम जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना दोस्तों, तो हम अपने आप को तरोताजा महसूस करवाते हैं। और होता है, हमारी बॉडी तरोताजा महसूस करती है, हमारा ब्रेन तरोताजा महसूस करता है। जो चीज आप 2 घंटे में कर पा रहे हैं, अगर ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, फोकस्ड कर रहा है, तो वही चीज आप 45 मिनट में कर लोगे। ये तो दोस्तों आप जानते ही, बचपन से आपने अपने आप को देखा होगा, जिस दिन आप फ्रेश मूड में, उस दिन चीजें अच्छी हो जाती हैं। आप एक्सरसाइज जरूर करिए, अपनी हैबिट में जरूर लाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये करोगे तो दिन की दिनचर्या बढ़िया रहेगी आपकी, ये गारंटीड है। टू डू लिस्ट जैसे मैंने बताई कैसे बनानी, टू डू लिस्ट बनाकर उसको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसको हटा देना, वीडियो को लाइक करें। ये तो बाकी सब लोगों के लिए, लाइक तो आप कर देते होंगे, इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन सोने से पहले जो रिवीजन करना है ये जरूर करें। ये हैबिट आप डेवलप कीजिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए दिन में आप कितना कर पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप होममेकर हो, चाहे आप घर में बाकी किसी चीजों में बिजी रहते हो तो टाइम कम रहता है, चाहे आप एक सर्विसमैन है, चाहे आप बाहर कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज का पूरा पढ़ाई करने के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चाहे आप प्योरली 100% फोकस्ड होकर टाइम दे रहे हैं प्रिपरेशन में। ये एक टू डू लिस्ट बनाइए और इस तरीके से अपनी पूरी डेली एक्टिविटी को मेजर करिए। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम आपका बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। 21 दिन करके चलो, अपने अकॉर्डिंग करना, देखना कितना स्कोर दे रहे हो। 21 दिन तक करके चलो, आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार आपकी हैबिट बन गई तो मेरे जैसे टीचर की जरूरत ही नहीं है आपको कि वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाए। चंक निकालो, जैसा बताया था, टाइम मैनेज होता चला जाएगा, टाइम मैनेज होता चला जाएगा। और आप में से वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं मुझसे, है ना, किसी भी क्लास में पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपको एक क्लास लेनी है, सुबह 7 बजे मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूं। आप में से जिसने भी क्लास नहीं ली ना, बहुत ध्यान से सुनो। इंग्लिश को सीखने के लिए मैं तो इंग्लिश सिखाता हूं। इंग्लिश को सिखाने के लिए दोस्तों 7 बजे 7 AM पर हर दिन सुबह 7 बजे मैं न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन है ना, ये पढ़ाता हूं कि कैसे पढ़ना है एडिटोरियल, कैसे वोकैबुलरी निकालनी है, रीडिंग एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, हम ये सीख रहे होते। तो मेरे साथ डेली सुबह 7 बजे एडिटोरियल में जुड़ो, अपने इसी यूट्यूब चैनल बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, 25 तारीख है आज, मैंने इसमें डेट गलत डाल दी क्या? नहीं, डेट तो ठीक, ओ सॉरी, डेट गलत डाल दी मैंने, 26-27 डाल दी। आज तारीख 25 है। 25 और 26 2 दिन है, 26-27 नहीं, 25-26 2 दिन है। ऑफर भी 25 और 26, 26-27 नहीं है, ठीक है, 25 और 26 है। तो आज तारीख 25 है, कल तारीख 26 है। 26 को है संडे। सुनो मेरी बात, अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे इंग्लिश, तो 26 तारीख को संडे, 26 को ही मॉर्निंग में 7 बजे, संडे को एडिटोरियल नहीं होता, लेकिन संडे को मैं 100 वर्ड फिलर की क्लास करा रहा हूं। आप करिए, वोकैबुलरी नॉलेज कितनी इंप्रूव होगी ये आप देखिएगा। जो नहीं आता वो सीख पाओगे, सीखिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है मुझे बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे प्रेस करना, एडवाइस काम की लगी है शेयर कर देना उन सभी बच्चों के साथ जिनको जरूरत होती है, ठीक है ना। और अपना प्यारा सा कमेंट बताओ, मुझे बताना क्या और समस्या है, किस पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद। मेरे साथ बने रहने के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।